वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस बेटा। हाउ आर यू ऑल? आई होप सो सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास टॉपिक है कौन सा? फोरियर सीरीज। तो बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना। ये आपके अलग अलग सेमेस्टर्स के अंदर अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये एक चैप्टर का एक सिंगल पार्ट कहलाएगा, और अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ तो वहाँ पर अपने आप में एक चैप्टर के फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। तो बीटेक के अंदर अगर अपन बहुत सारी चीज़ों को अगर जनरेट करना चाहते हैं फोरियर सीरीज़ के थ्रू, तो अपन इसका जनरलाइजेशन देखते हैं। तो आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो फोरियर सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्या होता है फोरियर सीरीज़ और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फोरियर सीरीज़ का मेन पार्ट होता है बेटा जिसमें इसको एक्सप्रेस करते हैं, वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़, ट्राइगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के रिप्रेजेंटेशन में अपन इसको यूज करते हैं। अब सीरीज होती क्या है? फॉर्मेट होती है fx इक्वल्स टू a नॉट प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, an cos nx प्लस का bn साइन में कितना होता है nx। ये आपका पूरा क्या रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। fx इक्वल्स टू a नॉट प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस का bn sin nx। यहाँ पर मुझे a नॉट, an और bn ये तीन चीज़ें डिटरमाइन करनी होती है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले a नॉट को निकालने का तरीका क्या होता है, फिर अपन देखेंगे an को निकालने का तरीका क्या होता है, फिर अपन देखेंगे bn को निकालने का तरीका क्या होता है। बट इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन देखने के पहले मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये किस रेंज में काम कर रहे हैं। से इसकी लिमिट कितनी है? c इज लेस देन x इज लेस देन c प्लस का 2 पाई। बेटा जब भी कभी पाई की फॉर्मेट में लिमिट होगी तो अपन इसको यूज़ करेंगे, और जब मेरी नॉर्मल फॉर्मेट में मतलब इंटीजर फॉर्मेट में लिमिट होगी तब वहाँ पर अपन चेंज ऑफ इंटरवल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? पाई के। जो भी पाई के मल्टीपल पे होगा वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ये वाली रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से? कि मैं जहाँ भी यूज़ करूँगा, जहाँ भी मेरे पाई का मल्टीपल होगा वहाँ पर ये वाला होगा। पाई के अलावा जो भी मल्टीपल होंगे वहाँ पर अपन किसको यूज़ करेंगे? इंटीजर लिमिट को यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखना कैसे करना है। फॉर्मूला होता है 1 में कितना? 2c इंटीग्रेशन c से लेकर के c प्लस का 2 पाई fx और ये कितना? dx। सिमिलरली 1/c इंटीग्रेशन c से लेकर के c प्लस का 2 पाई fx cos nx और ये कितना? dx। 1/c इंटीग्रेशन c से c प्लस का कितना? 2 पाई fx sin nx और ये कितना? dx। इस हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन चलता है किसका? a नॉट, an और bn का। ठीक है, समझ में आ गई? जो भी लिमिट गिवन हो वो रख देना, बस यहाँ पे 1/2c करना है। डन। अब यहाँ पर बेटा दो कंसेप्ट हमारे पास चलते हैं, एक इवन का और एक ऑड का। ठीक है, क्या चलता है? एक इवन का कंसेप्ट चलता है और एक ऑड का कंसेप्ट चलता है। क्या डिफरेंस है इवन और ऑड के कंसेप्ट में, उसको अपन बहुत एनालिसिस करेंगे। अगर मैंने x की जगह -x पुट किया और अगर वो x के बराबर हो गया तो फंक्शन क्या कहलाता है? इवन। और अगर मैंने x की जगह -x पुट किया और वो fx के बराबर ना आकर के माइनस के fx के बराबर आ रहा है तो वो कहलाता है आपका ऑड फंक्शन। क्या कहलाता है? वो ऑड फंक्शन कहलाता है। ये आपको इवन और ऑड तभी चेक करना है जब क्वेश्चन में लिमिट -पाई से पाई के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? -पाई से पाई के बीच में होगी। ठीक है, माइनस से प्लस के बीच में जब भी लिमिट होगी तभी अपन इवन और ऑड चेक करेंगे, अदरवाइज इवन और ऑड चेक नहीं किया जाएगा। गॉट इट? इसके लिए सीधा डायरेक्टली करते हैं, जब भी कभी फंक्शन इवन होगा तो bn की वैल्यू सीधी 0 कर देना, और जब ऑड होगा तो a नॉट और an को क्या कर देना? सीधा 0 कर देना। कर दोगे आप लोग सर? बढ़िया। अब इसके बाद जो हमारी सीक्वेंस चलती है वो a नॉट का फॉर्मेट आता है। ध्यान से देखना a नॉट और an कैसे निकाला जाता है। बेटा यहाँ पर जो 1/2c था वो तो 2c रहेगा, -c से c या माइनस ये c की जगह अब इस बार कितना है? पाई है। ये c नहीं रहेगा, पाई रहेगा यहाँ पर, याद रखना, मतलब पाई की टर्म में रहेगा। तो मैंने यहाँ पर -पाई, इसको पाई कर दिया, -पाई से लेकर के पाई fx और ये कितना? dx। ये पाई आपकी कहलाएगी हायर लिमिट, जो आपकी अपर लिमिट है ना उसको आप लोग बोलते हो ये पाई। ये c की वैल्यू वही की ली जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व किया बेटा, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब मेरा फंक्शन इवन होता है, ऐसी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी शायद,
आई होप सो कि x की जगह माइनस एक्स पुट करो, ये इंटीग्रेशन का माइनस ए से एफ एक्स और डी एक्स, ये ट्वाइस 0 से a हो जाता है एफ एक्स और डी एक्स जब फंक्शन इवन होता है। जब फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। और जब फंक्शन ऑड होता है, मतलब x की जगह माइनस एक्स पुट करो, अगर वो एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो इंटीग्रल 0 हो जाता है। इसी वजह से मेरा bn 0 हुआ, इसी वजह से यहाँ पर a0 और an 0 हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही करेंगे, फंक्शन इवन है तो ट्वाइस कर दिया और लिमिट आधी कर दी, 0 से लेकर के कितना पाई, यहाँ पर कितना एफ एक्स और ये डी एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दोगे तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स और ये डी एक्स हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, a0 का फॉर्मूला इवन फंक्शन में क्या होता है, 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली an क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ डबल हुआ है वैसे यहाँ भी डबल हो जाएगा, तो 2/पाई कर देना इंटीग्रेशन 0 से पाई, वही एफ एक्स कॉस एन एक्स और ये कितना डी एक्स आ जाएगा। कोई बात तो नहीं है, गॉट इट, क्लियर हुआ। सिमिलरली यहाँ bn आ जाएगा, bn इक्वल्स टू 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स और ये कितना डी एक्स आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये इवन वाला आपका इवन जो फंक्शन है, यही आपका आगे जा कर के क्या कहलाएगा, ये पूरा पार्ट फोरियर कोसाइन सीरीज क्या कहलाएगी, FCS, फोरियर कोसाइन सीरीज। और ये आपकी कहलाएगी फोरियर साइन, जब ऑड आएगा फोरियर साइन सीरीज, FSS। समझ गए, FCS मतलब फोरियर कोसाइन सीरीज, मतलब आपको क्वेश्चन में बोलेगा फोरियर कोसाइन एस साइन सीरीज, और इसके लिए बोलेगा FSS फोरियर साइन सीरीज। यही बेटा आपका नाम, कभी फोरियर कोसाइन सीरीज बताओ, फोरियर साइन सीरीज बताओ, या फिर वो बोलता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बताओ। क्या बोलता है, हाफ, ऐसे नहीं बोल करके वो ऐसे बोल दे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो भी आपको इवन वाला पार्ट करना है। आपको बोले हाफ रेंज साइन सीरीज बोले तो आपको ये ऑड वाला काम करना है। आई होप सो यहाँ तक का समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार इलैबोरेट कर देता हूँ, तो ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन होता है तो सीरीज होती है a0 an cos nx bn sin nx, जहाँ पे आपको a0 an और bn निकालना है। a0 को निकालने का तरीका होता है 1/2c। ठीक है, ये लिमिट कुछ भी हो सकती है, c मतलब 0 से 2 पाई, पाई से 2 पाई, 3 पाई से 4 पाई, माइनस पाई से पाई, माइनस 2 पाई से 2 पाई, कुछ भी हो सकता है। तब आपको ये c की जगह क्या लिखना है, हायर लिमिट लिखनी है, मतलब अपर लिमिट लिखनी है, जो भी आपकी अपर लिमिट होगी। तो 1/2c, c से c प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। an को निकालने का तरीका कॉस लगा देंगे, bn को निकालने के तरीके में साइन लगा देंगे। अब मेरे पास अगर लिमिट बाई चांस नेगेटिव टू पॉजिटिव आई, क्या आई बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव आई, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की लिमिट में आप लोग क्या चेक करते हो, इवन और ऑड चेक करते हो। इवन और ऑड चेक करने के लिए x की जगह माइनस एक्स प्लेस करो, अगर वो एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इवन, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाती है, ऑड कहलाता है। यहाँ पर डायरेक्ट bn 0 हो जाता है, यहाँ पर a0 और an डायरेक्ट 0 हो जाता है। यही सीक्वेंस आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी कहलाती है, और यही चीज़ आपकी हाफ रेंज साइन सीरीज भी कहलाती है। साइन मतलब सिर्फ साइन वाले नंबर आएंगे, कोसाइन मतलब सिर्फ कोसाइन वाले नंबर आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला a0 लिमिट आधी हो जाएगी, यहाँ पर ट्वाइस कर देंगे तो 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ 2/पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। टेक अ लुक, इसको बहुत ध्यान से देखो, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है किसका, फोरियर सीरीज का। तो ध्यान से अपन इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे ये परफॉर्म होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के स्टार्ट करने के पहले फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। फंक्शन को देखो, एफ एक्स क्या है आपका, मॉड एक्स है, और लिमिट आपकी बोली है -पाई से पाई के बीच में।
इवन और ऑड लिमिट आ रही है। और मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई है कि जो मेरा फंक्शन अगर इवन और ऑड होता है, क्या होता है, इवन एंड ऑड होता है, तो उसके अंदर अपन क्या चेक करते हैं, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो अपन क्या चेक करते हैं, इवन और ऑड चेक करते हैं, सिर्फ नेगेटिव टू पॉजिटिव में। तो मैंने x की जगह -x प्लेस किया। देखो मॉड में -x रखूंगा तो बेटा मॉड में -x रखने का क्या मतलब है कि वो मॉडुलस पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये वापस से fx के ही बराबर हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, इवन फंक्शन हो गया। और फंक्शन अगर इवन हो गया तो सीधा bn की वैल्यू क्या कर देंगे आप लोग, 0 कर देंगे। तो bn की वैल्यू अपन ने क्या कर दी, 0 कर दी। अब बस a0 और an निकालना है। a0 को निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है 1/π इंटीग्रेशन 0 से पाई, लिमिट आधी हो जाती है, fx dx होगा कि नहीं होगा, याद करो फॉर्मूला था हमारे का a0 का कितना, इंटीग्रेशन -π से लेकर के कितना पाई, 1/2π fx और dx था। तो मैंने 2 आधी कर दी ना लिमिट, क्योंकि इवन फंक्शन है, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/π 0 से पाई आ गया, 1/π 0 से पाई मतलब यहाँ पर 0 से पाई, fx की वैल्यू x और ये कितना dx, 1/π x² बाय कितना 2, 0 से पाई, अपर लिमिट 1/2 और पाई तो बाहर है, अपर लिमिट पुट कर दी π², एक पाई से एक पाई कैंसिल, कितना आ गया पाई बाय कितना 2। बोलो कोई डाउट है इसमें, इजी गोइंग है, सिर्फ आपको इवन और ऑड चेक करना है और डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा आराम से। चलो अब आते हैं अपन किसके ऊपर, an के ऊपर। an को निकालने का तरीका देखना बेटा, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2/π इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई fx cos nx और ये कितना dx कर दो, 2/π fx की वैल्यू x cos nx और यहाँ कितना कर दिया dx, बाय पार्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और ये कितना सेकंड फंक्शन, अप्लाई कर देंगे। ये 2 में कितना पाई, पहले वाले को छोड़ा, cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन में कितना n, 0 से लेकर के पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई x का डिफ्रेंशिएशन 1 cos का कितना sin nx अपॉन में कितना n और ये कितना dx। समझ में आई कि नहीं, पार्ट रूल एक बार समझा देता हूँ। पहले वाले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन cos का sin nx अपॉन n माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन x का 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n और ये कितना dx। नाउ अप्लाई करो 2/π अपर लिमिट, साइन तो हर पाई के मल्टीपल पे 0 होता है, याद रखना बेटा ये दो चीज़ें बहुत काम आएंगी। एक तो साइन n पाई ये हमेशा 0 होता है, और जो cos n पाई होता है ये -1 की पावर n होता है। अगर मैं फंक्शन को n की वैल्यू 1 रखूं तो -1 आंसर आएगा, n की वैल्यू 2 रखूं तो -1 का स्क्वायर कितना 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो याद रखना इवन वाले पे कैसे करता है, ऑड वाले पे कैसे। साइन तो हर n पाई पे 0 होता है, तो पहला नंबर तो 0 हो गया, भले ही 0 हो भले ही पाई हो। साइन n पाई का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का cos n पाई तो माइनस माइनस प्लस cos nx अपॉन में कितना n और लिमिट 0 से लेकर के पाई 2/π और ये n स्क्वायर cos n पाई माइनस का कितना cos 0। cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 की पावर n होती है, प्लेस कर दिया और माइनस का कितना 1, डन, ये आपका an आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ क्या होती है, fx इक्वल्स टू a0 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to ∞ an cos में कितना nx होती है या नहीं, बस अप्लाई कर दो। a0 की वैल्यू कितनी π/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to ∞ an की वैल्यू ये प्लेस कर दो 2/πn स्क्वायर -1 की पावर n माइनस का 1 और यहाँ कितना cos nx। गॉट इट। bn इसलिए नहीं रखा बेटा क्योंकि bn तो वैसे 0 है, वरना सीरीज आगे भी चलती रहती है हमारी bn sin nx वाली, पर bn 0 इसलिए इतना सा आया हमारा। बस एक एक करके वैल्यू प्लेस करते चले जाओ, यू गॉट डेफिनेटली द आंसर। π/2 प्लस का n की जगह 1 प्लेस करो, 2/π 1 का स्क्वायर 1 -1 की पावर 1 रखूँगा तो -1 माइनस का 2 cos x प्लस, अब n की जगह 2 नहीं रख सकता क्योंकि अगर मैंने n की जगह 2 रखा तो -1 का स्क्वायर कितना 1 और 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपन n की जगह 2 इवन नंबर नहीं प्लेस करेंगे, सारे ऑड नंबर डालेंगे। अब मैंने n की जगह 3 डाला, π3 स्क्वायर -1 का क्यूब -1 माइनस का 2 cos 3x
प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा, सीरीज कहलाएगी। आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, इजी गोइंग है। सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि लिमिट नेगेटिव टू पॉजिटिव है क्या, अगर लिमिट नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो बेटा इवन और ऑड चेक कर लो, बट याद रखना यू नहीं हर क्वेश्चन में नेगेटिव टू पॉजिटिव चेक कर रहे हो, सिर्फ इवन फंक्शन में चेक करना है, बाकी में नहीं करना। डेफिनेटली यू गॉट द एवरीथिंग, ठीक। टेक अ लुक, ध्यान से इसको देखो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन कितना, पाई। Hence show that पाई स्क्वायर बाय 6 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सबसे पहले लिमिट को देखा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट है। अगेन इवन और ऑड चेक करेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट किया, माइनस का x प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ तो माइनस एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैंने इसका अगर माइनस कॉमन लिया तो क्या ये एफ एक्स बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। देखो एफ एक्स तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, ये तो नहीं बन रहा। तो जब ये नहीं बन रहा तो मैं कह दूंगा ना तो ये नेगेटिव एफ एक्स बन रहा है, ना ये पॉजिटिव बन रहा है, तो ना तो ये इवन है ना ही ये ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना इवन है ना ये क्या है, ऑड है। जब इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है तो भैया ये फंक्शन क्या है, यानी ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा, ए नॉट भी निकलेगा, ए एन भी निकलेगा, बी एन भी निकलेगा। तो सबसे पहले ए नॉट का फॉर्मूला 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स, और ये कितना डी एक्स, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस का ये एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स 1/2 पाई। इसको बेटा तोड़ लो, माइनस पाई से पाई एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई से पाई ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, तोड़ दिया अपन ने, ब्रेक कर दिया। अब देखो बेटा ध्यान से 1/2 पाई, ध्यान से देखना ये वाला जो फंक्शन है अंदर वाला, ये इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट है, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो माइनस का एफ एक्स हो जाएगा या नहीं। इसको देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स है, मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, ये माइनस का एक्स आ गया, मतलब माइनस का एफ एक्स आ गया, मतलब ये फंक्शन ऑड हो गया। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन वाली लिमिट लगाई है, ये फंक्शन ऑड हो गया। ऑड होते इस इंटीग्रल की पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो जाएगी, तो इसको तो 0 कर दूंगा। इसके अंदर जब मैंने x की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, एफ एक्स बन गया, तो ये इवन हो गया। तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इसका डबल कर दूंगा, मैं कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, तो कर दो। 1/2 पाई, पहले वाले इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 प्लस इसको कर दिया बेटा ट्वाइस 0 से लेकर के पाई एक्स स्क्वायर और ये कितना डी एक्स, तो ए नॉट 1/2 में कितना 2 पाई, 1/2 में कितना 2 पाई, ये 2 भी बाहर है, 2 को बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 0 से पाई, 2 से 2 कैंसिल, 1/पाई, पाई क्यूब अपॉन में कितना 3, आंसर आ जाएगा बेटा पाई स्क्वायर बाय कितना 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट। डन। नाउ अब बारी आई किसकी, ए एन की। ए एन का फॉर्मूला कितना 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स और ये कितना डी एक्स, होता है या नहीं होता, बस अप्लाई कर दो बेटा। ये वही सेम पहले की तरह सेपरेट 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स और ये कितना डी एक्स। ठीक, अगेन बेटा इसमें भी इवन और ऑड चेक करेंगे, तो इवन और ऑड चेक कर लो वापस से। देखो इसके अंदर x की जगह माइनस एक्स रखा, कॉस माइनस का एन एक्स, तो बेटा ये माइनस का कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये वापस से माइनस का एफ एक्स बन गया, यानी ये मेरा ऑड हो गया, हुआ कि नहीं, ऑड हो गया, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, कर देंगे। अंदर x की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस माइनस का एन एक्स एक्स स्क्वायर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, एफ एक्स आ गया, इवन हो गया। और अगर फंक्शन इवन हो गया तो बस वही ट्वाइस कर देंगे। तो ध्यान से देखना, ए एन इक्वल टू 2/पाई
जीरो से लेकर के पाई डबल कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स और ये कितना डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और बहुत सारी चीज़ हमारी बेनिफिट हो सके। ठीक है, मोटो तुम्हारे अच्छे नंबर लाने हैं बेटा, तो ध्यान से अच्छे से करना। दिस इज फ्रॉम मैट्रिक्स क्लासेस कोटा राजस्थान, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। अपन वहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर मेज़र किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से करना। चलो देखते हैं वापस से फर्स्ट फंक्शन और ये कितना सेकंड फंक्शन। 2 अपॉन में कितना पाई, पहले वाले को छोड़ा, कॉस का किया तो साइन एन एक्स अपॉन में एन, जीरो से लेकर के कितना पाई, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, कॉस का कितना साइन एन एक्स अपॉन में कितना एन और ये कितना dx। बोलो को डाउट है क्या? यहाँ तक क्लियर है? बाई पार्ट रूल लगाना आता है ना, पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, वो अप्लाई कर दिया। अब मैं ये इधर का रब कर रहा हूँ, सिर्फ ए नॉट की वैल्यू को संभाल करके रख लूँगा क्योंकि वो मेरे काम आएगी अभी आगे सीरीज़ में पुट करने के लिए। इतना तो आ ही गया होगा आप सबको, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है अपने को। ए एन इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई। अब ध्यान देना बेटा, ये पाई जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा ये पूरा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन हर एन पाई पे जीरो होता है और जीरो पर भी जीरो होता है, तो ये तो पूरा खत्म जीरो। इसके अंदर ये 2 बाहर कर देंगे, एन बाहर कर लेना, माइनस का ये 2 अपॉन एन इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स कॉस एन एक्स और ये डी एक्स हमारा बच जाएगा, कॉस नहीं साइन, एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स हमारा यहाँ पर बच जाएगा। बचेगा या नहीं? तो बस उसको लिख देंगे, ठीक है ना। ये माइनस का 2 अपॉन एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स और जीरो से पाई का इंटीग्रल बाहर कर दो बेटा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 अपॉन एन पाई। वापस से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले वाले को छोड़ा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन जीरो से लेकर के पाई माइनस इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन में कितना एन और ये डी एक्स अगेन। ये माइनस 4 अपॉन एन को बाहर कर दिया बेटा, एन स्क्वायर पाई, अपर लिमिट पुट करी माइनस का पाई, लोअर लिमिट पुट करो कॉस एन पाई, जीरो पुट करेंगे तो जीरो। अब बेटा ध्यान से इस चीज़ को देखो, कॉस का इंटीग्रेशन करूँगा तो साइन आएगा, साइन के अंदर पाई पुट करो चाहे जीरो पुट करो जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, जीरो हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। पर ऐसे एग्जाम में कट नहीं करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, फिर अपर लिमिट पुट करके बतानी है, लोअर लिमिट पुट करके बतानी है, साइन जीरो साइन एन पाई जीरो साइन जीरो जीरो, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। इस पाई से ये पाई कैंसिल, 4 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन, ये आपका क्या आ गया, ए एन आ गया। क्लियर, डन, ए एन आ गया, ए नॉट आ गया। ए नॉट को संभाल के रख रखा, ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि बी एन निकाल सकूँ। बी एन में भी सेम काम होगा, ध्यान देना बी एन के लिए। तीसरा बी एन, बस यहाँ कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यहाँ कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। बट यहाँ पर जब साइन होगा, क्या कह रहा हूँ, बट यहाँ पर जब साइन होगा तो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, तो ये ऑड की जगह क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। और यहाँ पर जब मेरा कॉस हो साइन होगा, साइन माइनस थीटा माइनस का होता है, तो ये माइनस का एफ हो जाएगा, तो ये ऑड हो जाएगा। इस बार इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, समझ गए, जो दोनों में जीरो नहीं हो रही थी वो इस बार जीरो हो जाएगी। तो बस कर दो, ये 2 अपॉन पाई एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स, एक्स को छोड़ा साइन का करूँगा तो बेटा कितना आएगा, कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, साइन का कितना कॉस। ये मैंने इसलिए इसके अंदर मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि आपको लगे यार बिल्कुल वो का वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। बस यहाँ याद रखना बेटा कि यह माइनस आता है साइन का इंटीग्रेशन, यहाँ भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब तो थोड़ा सा ही बचा है, इसके अंदर ध्यान दो, इसके अंदर अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, साइन में 0 पुट करो चाहे 1 पुट करो 0, मतलब पाई पुट करो 0, तो ये तो पूरा इंटीग्रल खत्म, ये बचा। तो बस कर दो, इसको प्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान रखना
ए एन इक्वल्स टू ये 2/पाई माइनस साइन बाहर कर दिया, अपर लिमिट पाई कॉस एन पाई कॉस एन पाई, और ये बेटा जो छोटा सा एन है उस छोटे से एन को नीचे ही से ये माइनस का 2 इस पाई से पाई काट देना, 2/n कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर है। आया, बहुत अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आई तो कमेंट कर देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे अब, तो उनको ध्यान देना है। AN आ गया, सॉरी BN निकाला ही अपन ने, BN आ गया। ठीक है, क्या आ गया ये, क्योंकि अपन इतनी देर से क्या निकाल रहे हैं, सबका करेक्शन कर दिया, बस इसका ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये BN की वैल्यू अपन ने डिटरमाइन कर ली। सब सारी वैल्यू जो निकाली है उसको सीरीज में डाल दो। सीरीज क्या थी, fx इक्वल्स टू A0 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to AN cos nx प्लस का BN sin nx। थी या नहीं, A0 की वैल्यू कितनी है, रखो। A0 की वैल्यू कितनी है, कितनी आई थी, π² 3 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to AN की वैल्यू ये रही, इसको लिख करके रब कर देता हूँ, बीच में आ रही है, बहुत दिक्कत दे रही है, cos nx है ना, ये हटा लिया मैंने AN की वैल्यू को प्लेस करने के बाद, प्लस BN की वैल्यू ये रही, माइनस के साथ है तो माइनस का 2/n ये n ही है, 2/n -1 की पावर n sin nx। ठीक, ये सीरीज आ गई, क्या आ गई है, सीरीज आ गई पूरी। ठीक, अब मुझे तो यहाँ पर 4 नंबर मिल गए, अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली तो फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट, फोरियर सीरीज कर दी, 4 मार्क मुझे यहाँ तक मिल गए। अब मुझे बाकी के 4 नंबर या फिर 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर मुझे यहाँ मिल गए, 12 का आता है तो 6 नंबर मुझे यहाँ मिल गए। ठीक है, अब मुझे शो करना है ये। अब बेटा ध्यान रखना, ये इकलौता क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में आता है जिसके अंदर आप लोगों का एक नया प्रिंसिपल लगता है, और उस प्रिंसिपल का नाम है डिरिचलेट प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, डिरिचलेट प्रिंसिपल। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। fx जो क्वेश्चन में दे रखा है वो x प्लस का, चलो fx को बाद में ही देख लेंगे, अभी तो इतना सीरीज मेरी आ गई, फोरियर सीरीज को संभाल करके रख लिया, दैट इज द फोरियर सीरीज। अब डिरिचलेट प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, उसको समझना। डिरिचलेट प्रिंसिपल, इसके अंदर क्या चीज़ है, fx जो होता है वो किसके बराबर होता है, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 1/2 f ऑफ लोअर लिमिट प्लस एप्सिलॉन प्लस f ऑफ अपर लिमिट माइनस का एप्सिलॉन, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 1/2, फंक्शन में -π प्लस एप्सिलॉन रखो, फंक्शन क्या है, x प्लस x², इसमें रखो -π प्लस एप्सिलॉन प्लस -π प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ये तो इसको पुट किया फंक्शन में, अब इसको पुट करेंगे, पाई माइनस का एप्सिलॉन प्लस पाई माइनस एप्सिलॉन का क्या, होल स्क्वायर, डन। अब एप्सिलॉन की जगह 0 प्लेस कर दो, 1/2 ये माइनस का पाई, माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस का पाई, प्लस का कितना पाई स्क्वायर, माइनस पाई से पाई कैंसिल, 1/2 2π², इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा, पाई स्क्वायर। प्लेस कर दो fx की जगह पाई स्क्वायर, क्या प्लेस कर दो fx की जगह, पाई स्क्वायर। इधर वाला हटा रहा हूँ पूरा, fx की जगह पाई स्क्वायर प्लेस कर दिया, पाई स्क्वायर इक्वल टू ये रहा, fx की जगह पाई स्क्वायर, ये वाले बाकी के टर्म एज इट इज, π² 3 प्लस n इक्वल टू 1 to ∞, सीरीज डाल रहा हूँ, एक एक करके वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, 4/1 का स्क्वायर माइनस का 1 cos x, n की जगह 1, माइनस का 2/1 माइनस का 1 sin x, ये n इक्वल टू 1 पुट किया, फिर n इक्वल टू 2, 4/2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 cos 2x, माइनस का 2/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 sin 2x। ठीक है, sin 2x प्लेस कर दिया, गॉट इट। अब बेटा कुछ नहीं करना,
यहाँ तक सीरीज बन गई। अब आप x की जगह, क्योंकि मुझे तो कांस्टेंट में चाहिए, यहाँ तो कॉस और साइन में आ रहा है, x की जगह कोई भी लिमिट पुट कर दो नेगेटिव या पॉजिटिव में से, कोई भी एक वैल्यू, तो पॉजिटिव पुट कर दो ताकि नेगेटिव का झंझट ही नहीं रहे। तो x की जगह पाई प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर बाय 3 4/1 कॉस पाई -1 ये -1 ये भी -1 प्लस हो जाएगा 2/1 -1 साइन पाई पर क्या होता है 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 प्लस 4/2 1 कॉस 2 पाई भी कितना होता है 1 साइन फिर 0 प्लस का डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। इसको इधर शिफ्ट कर दो, पाई स्क्वायर बाय 3 4 1 और ये वाला 1/, में कितना 2 ऐसे आगे की टर्म आती चली जाएगी। 3 -1 2 पाई स्क्वायर बाय 3 4 1 प्लस का 1/2 4 को नीचे डाल दो या 2 से ये 2 कट कर दो, पाई स्क्वायर बाय 6 1 प्लस 1/2 और आगे का। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। थोड़ा बड़ा है पर डेफिनेटली आता है और अच्छे नंबर का आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, स्ट्रेस देकर काम करना, डेफिनेटली यू गॉट द आंसर्स। डन, आगे आपको अच्छे से कर लोगे। टेक अ लुक, ध्यान से इसका एक देखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा। अरे यार मतलब इतना अच्छा करा रहा हूँ फिर भी कमेंट नहीं कर रहे हो तुम लोग, अच्छे से कमेंट कर दो कैसा लगा। फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट fx इक्वल्स टू x², वही नेगेटिव टू पॉजिटिव, इवन और ऑड चेक कर लेना बेटा। -x का स्क्वायर कितना x², तो फंक्शन क्या आ गया fx आ गया, यानी फंक्शन इवन हो गया, यानी सीधा bn की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, बोलो ना। हाँ, डिड्यूस ये प्रूव करना है, पाई स्क्वायर बाय 6 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 0, पाई स्क्वायर बाय 12 1 माइनस का 1/2 प्लस 1/3 डॉट डॉट डॉट, और पाई स्क्वायर बाय 8 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ध्यान से देखना बेटा, इस पैटर्न का क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम में आ जाए आप लोगों को एक ही गणित याद रखनी है, x की जगह पुट करना है 0 पाई या फिर पाई बाय 2। जब भी कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, जो सीरीज बनेगी उसमें इन तीनों से पुट करके कोई ना कोई रिजल्ट तो आ ही जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा, सुनना। सबसे पहले a0 निकालेंगे, a0 का फॉर्मूला 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई fx और ये dx हुआ नहीं, 1/पाई किया 0 से लेकर के पाई x, fx का कितना x² और ये dx 1/पाई, अभी थोड़ी देर पहले किया है इसका, तो पिछले वाले क्वेश्चन में x³ 3 0 से पाई 1/पाई π³ 3 पाई स्क्वायर बाय 3। ओहो ये तो पुराना वाला ही आ गया, पाई स्क्वायर बाय 3 आ गया, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जो रिजल्ट लिख रखा था वो का वही आ गया। an को कैसे निकालेंगे, an भी फिर तो वही आएगा, करके देखते हैं। 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई fx cos nx dx, तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई fx कितना x² cos nx dx। यार ये तो वही पुरानी वाली क्वेश्चन बन गया। इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसका जो रिजल्ट आया उसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, क्या आया था वो रिजल्ट ये रहा 4/n², ताकि मुझे इसको सॉल्व नहीं करना पड़े। सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया है मैंने सेम पैटर्न। हाँ चलो हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू कॉपी। देखो वो कि वही पूरा का पूरा है, ये रिजल्ट आया था उसको मैंने कॉपी अप कर दिया है, an अभी सॉल्व किया है। अब सीरीज बना रहा हूँ डायरेक्टली मैं तो, या फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा fx इक्वल्स टू a0 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to an कॉस में कितना nx, a0 कितना पाई स्क्वायर अपॉन में कितना 3 समीशन n इक्वल टू 1 to an की वैल्यू कितनी 4/n², 4/n² माइनस 1 की पावर n कॉस nx। बेटा सीरीज में वैल्यू पुट करो, पाई स्क्वायर बाय 3 एक एक करके वैल्यू, 4/1² माइनस 1 की पावर n 1 कॉस x प्लस का 4/2² माइनस 1 का स्क्वायर 1 कॉस 2x डॉट डॉट। बनेगी नहीं बनेगी ये सीरीज, बन जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा कुछ नहीं करना, जो fx क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है x², उसको एज इट इज fx की जगह प्लेस कर दो। और जैसा मैंने आपको सिखाया है अभी कि जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आपको क्या करना है, x की जगह या तो 0 या तो पाई या तो पाई बाय 2 इनसे पुट करके आंसर आ जाएगा। करके देखते किससे आ रहा है। सबसे पहले मैंने x की जगह 0 प्लेस किया, x² कितना 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय कितना 3 प्लस
4/1² माइनस का 1, cos 0 कितना होता है बेटा 1, cos 0 कितना होता है 1, 4/2² 1, cos 0 कितना 1 प्लस का डॉट डॉट डॉट, इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस का π²/3 माइनस का 4 कॉमन 1 माइनस का 1/2² और आगे की टर्म आ रही है नहीं आ रही, ध्यान से देख लो, आ रही है। इसको इधर भेज दूंगा, माइनस साइन को इधर भेज रहा हूँ, तो π² कितना 12, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, 1 माइनस का 1/2² आगे की टर्म, देखो देखिए कौन सा रिजल्ट आ रहा है, ओह सेकेंड वाला आ गया, आया है नहीं, बहुत इजीली, सिर्फ मैंने x की जगह 0 प्लेस कर दिया, मेरा सेकेंड वाला पॉइंट जो था वो रिजल्ट हमारे पास आ गया है। डन, चलो अब मेरा सेकेंड आ गया, तो आई होप सो अब मैं पाई पुट करता हूँ तो मेरा शायद आगे का भी आ जाए। क्या हटाऊँ, ये हटा देता हूँ, ये तो नोट डाउन कर ही लिया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा सब लोग, ये नोट डाउन कर ही लिया होगा, हाँ सीरीज। नाउ मैंने x की जगह क्या प्लेस किया, पाई प्लेस किया, तो 0 की जगह π², क्योंकि x² की जगह यहाँ रखना है, दिख रही ना सबको इक्वेशन, दिखाता हूँ मैं 1 मिनट, ये रही, ये वाली इसके अंदर रखना है मुझे, इसमें भी बस ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में रखना है जहाँ से मैंने वैल्यू प्लेस करी है, ये तो सीरीज़ बनाई है इसलिए बन रहा है। चलो π² यहाँ रख रहा हूँ, ये तो एज इट इज़ π² कितना 3 प्लस का 4 में कितना 1² माइनस का 1 cos π प्लस का 4/2², 1 का तो कोई इज्जत नहीं है, cos 2π प्लस का डॉट डॉट डॉट, इसको इधर शिफ्ट कर दो, π² माइनस का π²/3 cos π माइनस का 1 तो 4/1², cos 2π 1 तो 4/2² और आगे की टर्म इसी तरीके से आती चली जाएंगी। इसको सॉल्व करो, 3 में से 1 गया तो 2π², 2π²/3 4 कॉमन 1 प्लस का 1/2² और आगे की टर्म, इस 4 को नीचे डाल दो या इस 2 से ये 2 टाइम्स कट, तो π²/6 आ गया, π²/6 1 प्लस का 1/2² प्लस आगे की टर्म, कौन सा रिलेशन आ गया, अच्छा तो देखो पहला वाला रिलेशन आ गया नहीं आ गया, अब देखो 2 रिलेशन आ गए, ये भी आ गया ये भी आ गया, 0 पुट करने से ये आ गया और पाई पुट करने से ये रिजल्ट आ गया। अब मेरा तीसरे की बारी है, इसको ध्यान से नोटिसेबल करो, इसमें π/2 पुट करने मत लग जाना, नोटिस करो, दिमाग की भी ज़रूरत होती है। इनको दोनों को ऐड करो तो 1/2² से 1/2² कट जाएगा, ऐसे आगे की टर्म यहाँ 1/4² आएगी, या माइनस का 1/4² आएगी, वो भी कट जाएगा, तो सिर्फ ऑड बचेगी, और यहाँ भी देखो ऑड ही टर्म आ रही है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो इसको निकाला था मैंने पहले, इसको निकाला था मैंने दूसरे, फर्स्ट प्लस का सेकेंड ऐड कर दो, तो π² 6 प्लस π² 12 π² 6 प्लस π² 12 इक्वल टू ये 1 और ये 1, मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर के कितना 2 प्लस ये 1/2² माइनस का 1/2² कट गया, 2/3² प्लस का डॉट डॉट डॉट, इसका एलसीएम लिया 12 एलसीएम 6 2 जा 3π², यहाँ से 2 कॉमन 1 प्लस का 1/3² डॉट डॉट डॉट, 3 4 जा 12, इसको नीचे भेज दो बेटा, π² कितना 8, 1 प्लस का 1/3² आगे की टर्म, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया तीसरा वाला भी। डन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 प्रोफाइल्स के क्वेश्चंस थे जो बेटा अपन ने आज की क्लास में डिस्कस करें, ध्यान से इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, मेरा पूरा ओपिनियन है। आई हैव अ 13+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग इन द फील्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो ध्यान से इन सब चीज़ों को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे डाउट क्लियर कर सकते हो, टेल मी इन द व्हाट्सअप ग्रुप, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे आ सकते हो, बात कर सकते हो वहाँ पे कि सर ये प्रॉब्लम आई, आपका मैंने वीडियो देखा था, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर लिंक में मिल जाएगा, उस लिंक से व्हाट्सअप नंबर ले लेना और वहाँ से मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो अगर और किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो। बट बहुत ध्यान से इसको करो और बहुत ध्यान से इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। टिल देन बाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय फ्रॉम मैट्रिक्स क्लासेस कोटा, बाय। ध्यान से इसको कर लो, फिर अपन अगली चीज़ आपको बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, बाय।